ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। यज्ञशिष्टा आशीनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुङ्क्ते ते ते तु अकं पाप ये पचन्ति आत्मकारणा यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा ये पचन्त्यात्मकारणा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै ते त्वगं पापा पचन्ते आत्मकारणा। यज्ञशिष्टः यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को आशीनः खाने वाले संतः भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं सर्व सभी तरह से किल्बिषै पापों से पुंजते भोगते हैं ते वे तू लेकिन अगम घोर पाप पापा पापी जन ये जो पचंती भोजन करते हैं आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य भगवत भक्तों का कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव
भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजलिचित विरोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सर्वों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मन मग्न रहते हैं। मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष की को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कल्मश से दूर रह। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे ना केवल चोर है, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों को भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने वाले की मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। अंततः संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। श्री गुरवे नमः। कृष्ण प्रेम कृष्ण चैतन्य नाम दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे देवी प्रणमामि पंचालपतरुश्च वासुदेवैव च राम भवनिभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा। सुबह गोरखपुर में भगवद गीता होता है, क्योंकि गीता प्रेस है इधर इसके। ऐसे रोज से भागवत क्लास होता है। अगर आप गीता करते शाम को भागवत होता है क्या? हाँ, ऐसा क्यों गीता क्यों सुबह सुबह? इसे स्टार्ट किया उन्होंने सीक्वेंस में।
काफी डिवोटी पढ़ाया गीता लोगों ने थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तीसरा अध्याय का विशेषता क्या है? आप रोज एक एक श्लोक लेते हो, तो तीसरे अध्याय की विशेषता क्या है? भगवान ने तीसरे अध्याय को क्यों कहा? कारण क्या है? क्योंकि अर्जुन को कुछ संशय थे। अगर संशय नहीं होते तो भगवद गीता दूसरे अध्याय में समाप्त हो जाती। क्या संशय था अर्जुन का, बताओ? भगवान सेकंड चैप्टर में सब कुछ बता दिया ज्ञान, तो अर्जुन कहते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका एक संशय था, क्योंकि एक जगह कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा, और तुरंत दो श्लोक के बाद क्या कहा? दूरेण अवरम कर्मा बुद्धियो धनंजय। अवरम कर्म से दूर रहो, बुद्धि में स्थित रहो। अर्जुन का कंफ्यूजन क्या था? इंटेलिजेंस इज हायर, तो मतलब ये था कि उनका समस्या थी दूरेण ही अवरम कर्म। अवरम कर्म का अर्थ क्या है? बुरे कर्म, पाप कार्यों को, बुरे कार्यों को दूर करो, दूर रखो। किससे दूर रखो? बुद्धि से दूर रखो, बुद्धि के बल पे। तो बुरा कार्य क्या है अर्जुन के अनुसार? युद्ध करना बुरा कार्य। नहीं, कृष्ण के अनुसार बुरा कार्य क्या था? अधर्म। उसमें कंफ्यूजन हो गया। तो अर्जुन सोच रहा था किसी को मारना बुरा है, ऐसे माँ बच्चे को मारना अच्छा है बुरा है? अर्जुन सोचा तो बुरा है। ये समस्या थी। अवरम शब्द का जो अर्थ है उसमें अर्जुन कंफ्यूज हो गया। यानी अर्जुन सोच रहा था सात्विक होना ही सब कुछ है, धार्मिक होना ही सब कुछ है, इसलिए युद्ध करना ये ठीक नहीं है, बड़ा राजसिक तामसिक कार्य है, और ये अवरम कर्म है, इसलिए मैं तो उससे दूर रहना चाहता हूँ। और भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, बाद में कहते हैं ये दूरेण अवरम कर्म, बाद में तुरंत क्या कहा? 64 श्लोक में क्या कहा? राग द्वेष मुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चराम। इंद्रियश्चराम, इंद्रियों को लगाओ, संलग्न करो। जैसे गाय घास के ऊपर चरती है, उसी प्रकार इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में रखो। क्या कह रहे समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो इसलिए तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध्य जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे नियोजसी मां केशव। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तमेकं वद निश्चित्वा येन श्रेयो आत्मया। मिश्रेणेव वाक्येन, एक बार कहते युद्ध करो, एक बार कहते युद्ध मत करो, मिश्र मिश्र वाक्य है। मेरी बुद्धि जो है वो मोहित हो चुका है, इसलिए तमेकं वद निश्चित्वा, एकम वदा, निश्चिता। 7वां श्लोक, दूसरा जगह 7वां श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था? निश्रेयस्या निश्चितम, उन्होंने श्रेय निश्चितम कहा। निश्चित रूप में मुझे क्या कहो? श्रेय क्या है वो कहो। लेकिन अभी श्रेय क्या है, दो ऑपोजिट चीज बता दिए। हाँ, युद्ध करो वो भी श्रेय है, युद्ध मत करो वो भी श्रेय है। अरे ये कैसे हो सकता है? इसलिए तीसरे अध्याय में भी वही प्रश्न पूछा अर्जुन ने, निश्चितम ब्रूहि श्रेय।
लेकिन एक शब्द और ऐड किया, क्या होता है वो? एकम। एक ही चीज बताओ। अभी अर्जुन ने जब ऐसा प्रश्न पूछा तो कृष्ण ने फिर तीसरा अध्याय बताया, और उसका चौथा अध्याय, यानी दूसरे अध्याय में जो कहा उसको तो अध्याय में और एक्सटेंड किया। बाद में वापस कंफ्यूज हो गया अर्जुन। वही प्रश्न था पांचवा अध्याय में। पांचवा अध्याय पहले श्लोक में क्या बताया अर्जुन ने? प्रश्न वही था, श्रेया श्रेया श्रेया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में श्रेया आया, निश्चितम आया। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रेया निश्चितम आया और एकम। पांचवा अध्याय के पहले श्लोक में क्या था? श्रेय शब्द है, हाँ, और एकम है, और निश्चितम के साथ में और जुड़ गया, सुनिश्चितम हो गया। देखा क्या है? सुनिश्चितम है ना। एक सु ऐड कर दिया उधर। प्रश्न एक ही था अर्जुन का, श्रेया यश श्रेया। तीसरे और चौथे अध्याय में वापस कंफ्यूज करते, देखिए चौथे अध्याय में खास करके भगवान ने कहा, अर्जुन जितने भी प्रकार के यज्ञ है वो सारे यज्ञ जो है ज्ञान है परिसमाप्य थे। ज्ञान में परिसमाप्त होगा। ज्ञान में स्थित रहना, ब्रह्मबुद्ध अवस्था में रहना। पूरा दुनिया युद्ध करने दो, तुम ध्यान करके उसको ज्ञान परिसमाप्य थे, ज्ञान में स्थित रहना, यही सब कुछ है। और तुरंत चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक में क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन को भगवान ने, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अभी बोला सारे जितने भी यज्ञ है उसका जो परिणाम क्या है, उसका सार क्या है? ज्ञान में स्थित रहना। अब कहते युद्ध, खड़े होकर युद्ध करो, ये क्या है? जैसे वापस वही प्रश्न पूछा। ठीक है, तुम्हें आया कुछ पॉइंट? अभी जैसे भगवान ने, अर्जुन ने 2 श्लोकों में उन्होंने प्रश्न पूछा, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तुमको 2 चीजें नहीं कहा। मैं 2 चीज नहीं कहा, एक ही चीज कहा। तुम्हारा बुद्धि में थोड़ी सी समस्या है। लेकिन 2 चीज आपको क्यों लगा अर्जुन? क्योंकि मैं वो 2 चीज 2 प्रकार की निष्ठा है, 2 चीज नहीं है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, द्विविधा मार्गा नास्ति। क्या है द्विविधा निष्ठा? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पहले मैंने तुमको 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। ये 2 योग नहीं है, 2 प्रकार की निष्ठा है, दोनों में अंतर नहीं है। हम्म हम्म, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। उस बात को 5वें अध्याय में और स्पष्ट करते भगवान। कैसे? एकम सांख्यम च योगम च उभयोर विन्दते फलम। दोनों का फल एक ही होने के नाते दोनों एक ही है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जैसे कोई एक ब्रह्मचारी बनने आया, संसार से परेशान होके, इतना क्या झंझट है प्रभु, व्यस्त बनना, मतलब स्त्री के साथ ये साथ हो, कमाओ ये कमाओ, इतना झंझट है। शांति का जीवन व्यापन करें करिए, ब्रह्मचारी बना। क्या हो गया भाई? पहले तो मान केवल घर चलाने के लिए लाख रुपए का सोच रहा था, अभी करोड़ों का सोचना पड़ रहा है। हाँ? पहले हम सोचा एक फ्लैट लेंगे, 2 BHK लेंगे, अभी बोलते हैं मंदिर बनाओ, ये क्या है? पहले बोला सब त्याग करो, बाद में बोलता है जमीन लो, वो लो, ये लो, ये क्या है? हाँ, हाँ के फंस गया मैं। हाँ, पहला प्रवचन में बोला था इधर झंझट है, क्या लेना देना इनसे। पहले
लोग बोलते थे क्या स्त्री से क्या लेना था, अभी रस होता था, खाली एक ही स्त्री का झंझट पालना पड़ता। अब इतना कांग्रेगेशन है, इतने सारे स्त्रियों का झंझट पालना पड़ता ये क्या है? तो तो अर्जुन के मन में था कि मैं संन्यास दूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, "हे अर्जुन, न कर्मणान अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्टुते न च संन्यस्यादेव हि सिद्धिम समाधि गच्छति"। बड़ा सुंदर श्लोक। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, "हे अर्जुन सुनो, कर्मों को त्याग करने मात्र से नैष्कर्म्यता प्राप्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। कर्मों की वजह से कर्म बंधन है नहीं, कर्म की वजह से कर्म बंधन नहीं है। लोग सोचते हैं कर्म की वजह से कर्म बंधन है, इसलिए कर्मों को त्याग कर दूंगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। कर्मों को त्याग करने से कर्म बंधन मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन गलत। बंधन कर्मों की वजह से नहीं है, आसक्ति की वजह से। तो कर्म बंधन कर्म की वजह से नहीं है। इसकी वजह से लोग सोचते हैं कि कर्मों को त्याग करने से मुझे कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊं। अगर मान लो कि ऐसा है भी, कर्मों को कोई त्याग ही नहीं कर सकता। पेड़ के नीचे बैठ के मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो कर रहा है, क्या कर रहा है, सोच रहा है मैं कुछ नहीं करूंगा करके सोच रहा है, वो भी कर्म हो गया ना। कर्म क्या रह नहीं सकता। हाँ, इसलिए न च संन्यस्यादेव हि सिद्धिं समाधि गच्छति। घर संसार को त्याग करने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। न च संन्यस्यादेव हि सिद्धिं समाधि गच्छति। तो अगर मान लो अर्जुन तुम कर्मों को त्याग करना भी चाहते हो, नहीं हो पाएगा। क्यों? आत्मा का स्वभाव है, चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में भी हो, नहीं कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठत्यकर्म कृत कार्यते अवश्य कर्म सर्वकर्म प्रकृतेर्जय गुणे। आवाश वशः किसके वश में है? तीनों गुणों के वश में। तीनों गुणों के वश में हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, किए बिना रह ही नहीं सकते। इसलिए तुम जो सोच रहे हो पहला कर्मों को त्याग करने से मुझे कर्म बंधन से मुक्ति होगी, वो तो इम्पॉसिबल है। मान लो अगर पॉसिबल है भी, कर्मों को त्याग नहीं कर सकते। हम्म। हाँ, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं मुक्त हो गया, संन्यास ले लिया मैंने, मुक्त हो गया, वही सब लेना देना नहीं। तो कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जिसने सारे कर्मों को त्याग करने के लिए सारे इंद्रियों का कार्य को बंद कर दिया, लेकिन मन तो चल रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, इसकी वजह से मिथ्याचार स उच्यते, वो मिथ्याचारी है। इसलिए अर्जुन क्या करो, इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तुओं के साथ संपर्क रखो। ये इंद्रियाणि मनसा नियमारंभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते। आसक्तः स विशिष्यते। श्रेष्ठ कर्मों को त्याग करने में नहीं है, बल्कि कर्मों से अनासक्त होना। कर्म और कर्म फलों के प्रति अनासक्त होना, ये हमारा जिनका त्याग करो। किसको त्याग करो? आसक्ति को त्याग करो। किसके प्रति आसक्ति? कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर कर्मों को त्याग मत करना। नियतम गुरु कर्मत्वम कर्मजायो कर्मणः सर्वे शरीरत्रापि तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणः। अर्जुन नो, शरीर यत्रापि,
शरीर को भी पालन नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जीवन की बात तो छोड़ो, शरीर इत्रापि, शरीर को भी तुम देखभाल नहीं कर सकता अगर कर्म को त्याग करोगे तो। इसलिए हम्म हाँ, अरे हमने सुना है शास्त्र में कर्म के द्वारा कर्म बंधन होता है। अब सुनो अर्जुन, कौन से प्रकार के कर्म के द्वारा बंधन होता है, कौन से प्रकार के कर्म के द्वारा बंधन से मुक्त होते, वो सुनो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कृष्ण के अनेकों नामों में एक नाम है यज्ञ। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, कृष्ण के लिए जो किया गया कार्य के अलावा बाकी जो कार्य है वो लोको अयम कर्म बंधन, ये लोक में कर्म बंधन का कारण होते हैं। लेकिन यज्ञ के लिए किया गया जो कर्म है तदर्थम, यानी तद मतलब कृष्ण के अर्थम, उसके लिए किया गया जो कर्म है कौन त्या मुक्त संग समाचार, वही आपका मुक्ति का कारण। समस्या कर्म में नहीं है, किसके लिए कर रहे हो उसमें। खुद के लिए करोगे तो बंधन का कारण है, कृष्ण के लिए करोगे तो। जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास बहुत सारा दूध था, 15 लीटर दूध था, उसने क्या किया, उसको पूरा अच्छा सा बनाया, मावा बनाया, पेड़ा बनाया, उसको दबा के 1 किलो खा गया। बाद में पेट में भयानक दर्द हो रहा है, अंदर पेड़ा 1 किलो पेड़ा खा सीमेंट बन जाता है ना अंदर, ऐसा पेट। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ, वो आयुर्वेदिक के पास गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा जो पेट दर्द है तुम्हारे घर में दूध है क्या, अरे दूध का नाम ही मत लो। दूध है, हाँ बचा हुआ 4-5 लीटर बचा है, तो दही बनाओ और उसको खाओ। दूध पेड़े के रूप में तुम्हारा पेट का दर्द का कारण बना, और वही दूध दही के रूप में उसका निवारण का भी। कर्म जो खुद के लिए करने की वजह से क्या हुआ, वो बंधन का कारण बना, और वही कर्म जब कृष्ण के लिए करोगे तो वही बंधन का निवारण। तो समस्या किसमें, कर्म में है या आसक्ति में। त्याग करो किसको, समस्या आसक्ति में। तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अभी ये कर्म को कृष्ण को समर्पित करते हुए क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा ये जो कर्म का जो प्रतिक्रिया जो है उसको मैंने स्थापना किया। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविश्वध्यम येषवोष्ट कामदृक्। हर व्यक्ति को अपना शरीर को देखभाल करना चाहिए कि नहीं, देखभाल करने उसके लिए प्रजापति कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रजापति। पुरोवाचा प्रजापति, विष्णु ने क्या किया शुरुआत में, शुरुआत मतलब पूरा मतलब सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं को सृष्टि किया, पहले तो सृष्टि किया, बाद में उन्होंने मनुष्यों को सृष्टि किया, बाद में यज्ञ की विधि विधान को सृष्टि किया। 3 चीजें कौन है, देवता, मनुष्य और यज्ञ की। और प्रजापति भगवान ने कहा आप यज्ञ करके देवताओं को, देवता प्रसन्न होके मनुष्यों को क्या प्रदान करेंगे,
जो भी आवश्यकता है सब प्रदान करेंगे। अभी देवान भावयन भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता। इस प्रकार एक दूसरों को प्रसन्न करते हुए हर जीव को क्या होगा? तो देखो, जितने भी देवता है, सारे देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो प्रश्न आया, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करूं या देवताओं को प्रसन्न करूं? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब देवताओं को प्रसन्न करोगे ये समझो कि सारे देवता कौन है? मेरे अंश है। देवता कौन है? मेरे अंश है। हाँ, अनेन प्रशविस्वद्धम, यानी अनेन मतलब इन देवताओं को प्रसन्न करोगे, ये समझते हुए कि मेरे ये सब कौन है? अंश है। तो उसके द्वारा आप वास्तविकता तो मेरा ही पूजा कर रहे हैं। देवता लोग क्या करेंगे? मेरे से सब सामान लेंगे और आपको प्रदान करेंगे। तो जब देवताओं को अर्पण करोगे, क्या अर्पण करोगे आप? यज्ञ में क्या अर्पण करोगे? अन्न को अर्पण करोगे। वैसे सब कुछ अर्पण करना है, लेकिन मुख्य भाग क्या होता है? अन्न, क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि। तो इसलिए शुद्ध अन्न जो है वो उसकी बहुत बहुत महत्वता है, क्योंकि जब तक अन्न शुद्ध नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, और मन में शुद्ध ज्ञान स्थिर, ज्ञान की स्थिरता नहीं रहेगी। इसकी वजह से अन्न की महत्वता। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष। मैं तो श्लोक याद करने वाला श्लोक। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर लब्धे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष। पहला क्या होना चाहिए? आहार शुद्ध होना। तो आहार शुद्ध होने से सत्व यानी मन शुद्ध होता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा अन्नमयम ही सौम्य मनः। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो जैसे हमारी मन शुद्ध होता है। त्रिवा स्मृति, हमारा स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी बुद्धि। ध्रुवा स्मृति, मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। मेमोरी का अर्थ इधर क्या है कि जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको 24 घंटा स्मरण करके रखना। नहीं तो प्रवचन सुना, ज्ञान मिला, उसके बाद कुछ अशुद्ध चीज खाया तो मन से निकल जाता है। शुद्ध भोजन ग्रहण करोगे तो मन में वो स्थिर रहता है। हाँ, ध्रुवा स्मृति। जब ज्ञान मन में स्थिरता रहती है तो उसका परिणाम क्या है? सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। हर प्रकार के इतने भी ग्रंथि, ग्रंथि मतलब हमारी आध्यात्मिक प्रगति में जितने भी आटंकाएं हैं, जितने भी विरोध है, विघ्न है, वो सब नाश हो। इसलिए इष्टान भोगान की वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर्दत्तान अपराधेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः।
देखो अर्जुन सुनो, ये देवता लोग जो है वो कौन है? मेरे, ये लोग तुमको पानी दिया, तुमको अन्न दिया, तुमको बहुत सारी चीजें दिया। क्यों दिया? वो सब इसलिए दिया ताकि इन सब को तुम क्या करोगे? हाँ, तुम क्या करोगे इन सबको? खुद के लिए भी रखोगे, और कुछ भाग जो है वो देवताओं को अर्पित करोगे। वो खुद के लिए क्यों यूज करोगे? ताकि तुम उन सब चीज को यूज करके मेरी सेवा करो। ये तो इसलिए मैंने वेदों में बनाया, क्या बनाया? पंच महायज्ञ को बनाया। पंच महायज्ञ क्या है? वो पंच महायज्ञ 5 यज्ञ है। पंच महाशूण, 5 प्रकार के महान पाप है, 5 प्रकार के यज्ञ। क्या वो 5 प्रकार का? एक बताओ। पंच महायज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और एक देव यज्ञ। ये 5 प्रकार का यज्ञ है। और 5 प्रकार का पाप निश्चित रूप में हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। क्या वो 5 प्रकार का पाप? जब चलोगे तो, खाओगे तो, पानी पियोगे तो, झाड़ू मारेगे तो, अग्नि। हर व्यक्ति को 5 चीजें करना ही पड़ता है। उससे बहुत सारे कीटाणु मर के, ये 5 प्रकार का पाप हर व्यक्ति करता ही है। तो उनसे बचने के लिए 5 प्रकार का यज्ञ का विधान है। तभी जो यज्ञ किए बिना, देवताओं को अपना भाग को अर्पण किए बिना, उस पे 2 भाग है। एक देवताओं को अर्पण करना है, दूसरा जो दिया देवता उनको, वो देवता लोग जो चीजें दिया उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो देवताओं को जो अर्पण नहीं करता और खुद भोगता है, तो उसके लिए उसको क्या कहा गया है? यो भुंक्ते स्तेन एव सहा। स्तेना का अर्थ क्या है? चोर। अभी केवल चोर ही नहीं, वो पापी भी है। तो उसका वर्णन आज के श्लोक में हुआ है। यज्ञशिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सरकिल विषय। लेकिन संत भक्त क्या करते हैं? यज्ञ कृष्ण के लिए वो समर्पित करते हैं। यज्ञ शिष्टाशन संतो, जो मेरे भक्त होते हैं, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वो भगवान की सेवा करते, सब कुछ भगवान को समर्पित करते और तभी ग्रहण करते। भले ही वो पाप है, कोई भी चीज को ग्रहण करना पाप है, लेकिन आप ग्रहण करने से पहले किसको अर्पण कर रहे हो? और जो भी वस्तु आप ग्रहण कर रहे हो वो किस भाव से ग्रहण कर रहे हो? ये सब कुछ क्या है? कृष्ण का प्रसाद। कृष्ण का प्रसाद। जब कृष्ण का प्रसाद के रूप में कोई वस्तु को ग्रहण करोगे तो उसके अंदर कोई पाप नहीं। और दूसरा, जो कृष्ण को अर्पण किए बिना भुंजते ते अगम पापा, जो भोगता है अगम पापा। अगम मतलब घोर पाप, इसलिए वो पाप ही बन जाता है। जो खा रहा है वो अन्न नहीं हो, क्या वो चीज?
पाप है। ये पचंती आत्म कारण, क्या खा रहा है वो? पाप खा। ऐसा नहीं कि ये खाया इसलिए पाप किया, पाप करने को वो पाप ही खा रहा है। ये खाया इसलिए पाप किया नहीं, वो पाप ही खाया है। बड़ा भयानक चीज है कि तुम पाप खा, तुम पाप आते वजन आत्म कारणात। वो जो जो खा रहे हो, जो भोजन है, भोजन नहीं है वो, क्या है वो? पाप है। इसलिए हर एक वस्तु को भगवान को समर्पण करके स्वीकार करना। वास्तविकता में भले ही मैंने शब्द कहा समर्पण करके स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में भगवान को आप क्या कर सकते हो? दे सकते हो? नहीं दे सकते। भगवान को समर्पण करके प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? आप स्वीकार करो, आप उसको। इसलिए भगवान, जैसे मान लो मैंने आपको कोई वस्तु दिया, क्या दिया ऐसा? ये दिया, लेकिन भगवान को दे नहीं सकते। क्यों? उनका ही है। मैंने मान लो आपसे एक पेन लिया, ठीक है, तो मैं पेन आपको वापस दे सकता हूं। मैं तभी उस सूत्र को दे सकता हूं जब वो चीज मेरी है और उनकी नहीं है। हाँ? देने वाले भगवान है, और मैं क्या कर सकता हूं? उसको दे नहीं सकता। क्या कर सकता हूं? समर्पण कर सकता हूं। जिस चीज को भगवान अपना ही वस्तु को वो स्वीकार करते हैं। ठीक है। भगवान के सामने प्लेट रखे क्या करोगे आप? समर्पण। हम देते नहीं है। हम देने वाले नहीं है। वी डोंट गिव। और प्रार्थना कर सकते हैं। क्या प्रार्थना कर सकते हैं? आप स्वीकार। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं स्वीकार कर लिया, जाओ तुम लेके जाओ। क्या लेके जाओगे तुम? प्रसाद। तो भगवान स्वीकार करेंगे तो आप क्या पाओगे? जो भी संसार में कोई भी वस्तु है, हर वस्तु, खाली भोजन तो मेन चीज है, इसकी वजह से भोजन की विषय में कहा, हर वस्तु भगवान का प्रसाद, प्रसाद के रूप में स्वीकार कर। जैसे आपको आपके मित्र ने एक सुंदर सा पेन दिया, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो, उनको खबर दे रहे हो कि मैंने आपका पेन यूज किया है, यूज किया, बहुत खुश हो जाते हैं कि ना फ्रेंड, मेरे पेन दिया ऐसे, अच्छा बड़े काम कर रहा है, क्या लिख रहा है? क्या हुआ? दूसरा व्यक्ति आके पूछा आपसे, दोनों का कॉमन फ्रेंड था, आज मुझे ये पेन कहाँ का है, किसका है? आपने क्या बोल दिया गलती से? मेरा है। क्या बोल दिया? क्या सुंदर पेन है तो वापस। वो जाके वो जिसने पेन दिया ना, वो बोल दिया मैंने देखा उसके पास बढ़िया पेन है, ये हंस रहा है, तो मालूम है ना किसका पेन है? मैंने दिया। अच्छा, बाद में उनसे पूछा, "एक- कौन दिया ये पेन तुमको?" नहीं, उसने क्या कहा? बोला उसका पेन है। अच्छा, क्या बोला? उसका पेन है? हाँ बोल रहा थे मेरा पेन है। आएगा आके क्या करेगा? क्या बोला तुमने? हाँ, हट, ठीक है। तो समस्या ना पेन में है, ना तुम्हारे में, ना तुम्हारी कविता में है। समस्या किसमें है? जैसे तुमने बोला मेरा है, ये समस्या, ये सहन नहीं कर सकते। तो भगवान भी ऐसे ही, सब कुछ उन्होंने दिया, लेकिन एक चीज से बच के रहे।
क्या वो चीज? मेरा। जो करना है कर ले, चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी ये मत सोचना है ये जैसे सोचोगे मेरा है, अब समस्या शुरू। ये कृष्ण का क्या है? प्रसाद। इसलिए समर्पण की आदत हम लोग भोग लगाते हैं, क्या? ताकि बार बार याद कराने, ये कृष्ण का है। ठीक है, समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न पूछिए। हाँ, क्योंकि आपने बताया कि कर्म जो है बंधन का कारण नहीं होता है, लेकिन कर्म में जो आसक्ति है वो बंधन का। तो अगर कर्म भगवान के लिए किया जाए और कोई व्यक्ति उसमें अगर आ सकता तो क्या वो भी बंधन? हाँ, आसक्ति हमको किसके लिए कर रहे हो उसकी भी कृपा से। भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि दूसरा कर्म करो, ठीक, वो भी करने के लिए तैयार है। जब कर्म में आसक्त होता है उसको क्या कहा गया है? कर्मयोग कहा गया है। भले ही कृष्ण के लिए कर रहा है, कर्म में आसक्त है तो कर्मयोग हो गया। अगर वो कृष्ण के लिए आसक्त होकर कर्म कर रहा है तो भक्ति हो गई। कर्म वही है लेकिन चेतना में भक्ति हो, वो भी भक्ति है, कर्मयोग भी भक्ति है, लेकिन मिश्रित भक्ति। शुद्ध भक्ति में क्या है? अभी अभी आपके गोरखपुर का बड़ा कौन सा कॉलेज है, कौन सा बड़ा कॉलेज है ना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ट्रिपल आई। हाँ, DDU क्या है? दीनदयाल उपाध्याय, DDU। अच्छा, तो नाम कोई मटर करते थे। DDU कॉलेज में अभी बड़ा सेमिनार देके आया है, सब लोग ताली बजाया, बढ़िया एकदम। जैसे बड़ा अच्छा प्रसाद वितरण हो गया, आके तुरंत आके देखा, बहुत प्रसाद बनाया था, लेकिन साफ सफाई वाला है तो चला गया, सारे बर्तन पड़ा हुआ है, तो कैसे अगला दिन कैसे प्रसाद बनेगा? तो है ही नहीं, तो क्या करेगा वो? बर्तन धोएगा। तो ये नहीं सोचेगा कि मैं अभी इतना बड़ा प्रवचन दे के आया, मैं तो स्कॉलर हूँ, मैं तो प्रचारक हूँ, सब पूरी तो क्लास है। नहीं सोचेगा, क्यों? प्रवचन दे के वो भी किसके लिए किया? कृष्ण के लिए किया। इधर भी आके देखा क्या किया, तो भक्ति। कोई सोचेगा मैंने अभी कृष्ण के लिए प्रवचन दे के आया है, ये मेरा काम नहीं है, वो क्या है? वो भक्ति है, लेकिन मिश्रा भक्ति है, मिश्रा। और कुछ? इसमें एक और कि अगर कोई कर्म कर रहा है तो लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं कर, कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है, तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? आसक्ति के बिना कोई जीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आसक्त हो। अगर कोई कर रहा है लेकिन आसक्त नहीं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो निश्चित रूप में नशा किया है। नशा नास्तिकता का नशा से शुरू होता है, और बाकी सब नशा जो है उसके बच्चे। अमेरिका में हिप्पी लोग थे तो नशा करते थे, क्यों? क्योंकि सब बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म बुक्स पढ़े, बुद्धिज्म सबसे बड़ी नशा। बहुत धर्म का एक सिद्धांत क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन नास्तिकता का सिद्धांत है, उसके वजह से क्या हुआ? अभी बहुत वो है जो कॉकरोच को भी नहीं छोड़ता, खा जाता है। हाँ, सब बुद्धिस्ट कंट्री ना, कॉकरोच को भी नहीं छोड़ते। फिर उनका सिद्धांत कहाँ से शुरू हुआ?
हाँ, मुझे एक बुद्धिस्ट मिला, मैं काम करता हूँ टाइम, लाइव बुद्धिस्ट की बात है, अहिंसा परमो धर्म पालन करते हैं। नो, बाद में बात करते हैं, आई लाइक डॉग्स मीट। मैं कुत्ते का मांस खाता। तो नास्तिकता का जो नशा जो है, वो व्यक्ति वो अपने आप को मानता है कि मैं क्या हूं, आसक्त नहीं हूं, अनासक्त हूं, लेकिन जैसे एक नशा किया हुआ व्यक्ति जो है, उसको आप सीधा बहुत गाली दो, 2-3 लाफा मारो, फिर भी वो हंसता है। मुक्तात्मा का लक्षण है कि नहीं? भैंस के पास जाके तुम बोलो बहुत खूब गाली गलौज करो, भैंस क्या करे, तो दांत दिखा घासेगी। वो मुक्त तमस, जो मुक्त आत्मा है और तामसिक व्यक्ति में दोनों बाह्य रूप एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन अनुभव में अंतर है। ठीक है, हाँ। तो भी जैसे जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी जैसे हमको कोई चीज पसंद होती है, कुछ पार्ट हमको पसंद रहते हैं, तो जब उसको करते हैं तो भले ही पहले सोचते हैं कि ये भगवान के प्रेजर के लिए कर रहे हैं। जैसे लहसुन प्रसाद हम बनाए, बहुत फीस्ट बनाया बहुत अच्छा, तो मतलब हमको पता है कि भगवान का ही प्रसाद है, ठीक है? तभी भी कहीं ना कहीं वो इंजॉय वाली टेंडेंसी रहती है कि मैं इसको वो करूंगा, तो मतलब भले ही मैंने बोल दिया कि आप भगवान के लिए ऑफर करना है, लेकिन अंदर है वो, तो मतलब ठीक है कुछ पहले तुम्हारा प्रश्न को ठीक करता हूँ, बाद में जवाब देता हूँ, ठीक है? ठीक है कि नहीं, वो उसका आंसर मैं बाद में दूंगा। पहले तुम्हारा प्रश्न में एक इसको ठीक करो। आपने जिसको कहा बहुत अच्छा प्रसाद बना, अच्छा अच्छा आइटम बना, ये अच्छा आइटम बना, उसका अर्थ क्या? अच्छा, मतलब हमारे लिए हमारे हिसाब से टेस्टी हो, मतलब कि जैसे कि कुछ डिलीशियस आइटम बने हैं कुछ, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मेरा फेवरेट है। चलो मैं आपको कहता हूँ, केमिकल का पनीर बनाया और पाम ऑलिव का भटूरा बनाया, ठीक है? दूसरी ओर खिचड़ी बना है शुद्ध देसी गाय का घी डाल के, आप किसको अच्छा बोलो? पहले वो ठीक कर, अच्छा क्या है, पहले उसको सुधारो, क्योंकि भगवान को अर्पण करना है। भगवान को अर्पण करने के समय में अच्छा क्या है वो डेफिनेशन भगवान से लेना, खुद की मनमानी मत लेना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका निर्धारण किसके आधार पे करोगे? तस्मात् शास्त्र प्रमाण ते कार्य आकार व्यवस्थित हो। अगर भगवान के अनुसार जो अच्छा है उसको जो अर्पण करोगे, तो 99.99% आपकी समस्या का समाधान हो। स्वीकार करो उसको प्रसाद के रूप में। पृष्ठ बड़ा दयामय, परिवार जुहा जाए, स्वप्रसाद निजलो भाई, सेन नामृत पाओ, पाओ उसको आनंद से। भज भक्त वत्सला गौर हरि, हाँ? लिस्ट देखो उसके अंदर क्या क्या है। उसको अच्छा बोला जाता है, ठीक है? हाँ, उसको अर्पण करो। और और आपकी जो प्रश्न है उसका जवाब इतना है, बढ़िया बढ़िया जी जो अर्पण करो, और वो जो समस्या है ना,
भोग की समस्या है, उससे मुक्त होने के लिए सबको परोसने का लास्ट में खाना। वो वास्तविकता है, प्रसाद है जो बचा है। कोई प्रॉब्लम, मजे से खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक मजे से नहीं खाओगे तब तक हजम नहीं होगा। जब खाने के टाइम में आयुर्वेद कहता है कैसे होना चाहिए, वो आनंद से खाना चाहिए, ऐसा नहीं जबरदस्ती खाए जा रहे, ठोसे जा रहे। प्रसन्नता नहीं होगी तब तक वो एंजाइम्स उत्पन्न नहीं होते। जो थायराइड लिखा है, थायराइड है ना, उसका कनेक्शन है लिवर के साथ। वो थायराइड भी कहता है इतना खाना, इतना नहीं खाना। वही प्रसन्नता को, प्रसन्न चित्त होकर प्रसाद है। हम तो नहीं ना नागा बाबा है यार। एक भक्त था, थाली मेरा राइस डाला, दाल डाला, सब्जी डाला, खीर डाला, नमक डाला, डाल के मिक्स कर, तो क्या कर रहे हो, खिचड़ी खा। वो एक पत्नी का बोली, ये तो इसका तो मुक्त आत्मा बस जल्दी मिलने वाला है, इसलिए वो खाए सा, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं है। जिसका टेस्ट नहीं है इसका मतलब जल्दी मरने वाला है कि सब लोगों की जीवा खत्म हो गई, जीवा खत्म हो गई। क्यों? कुछ भी खाते, क्योंकि ट्रूथ पेस्ट डालते मुंह में, जैसे मुंह में केमिकल डाला तो टेस्ट बस खत्म हो गया, और टेस्ट बस खत्म हो जाता है तो फिर उसको उसके अंदर और गरम मसाला डालना पड़ता है, तभी टेस्ट पता लगेगा। और करते करते उसको पूरा पित्त चढ़ जाता है शरीर में। भाई बोलते बॉइल खाऊंगा, क्या कचरा बना के रखा है पेट को। हाँ, आपका प्रश्न का जवाब जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपका प्रश्न के अंदर जो अच्छा शब्द जो है ना, उसकी परिभाषा में समस्या। निर्जल एकादशी, अगला दिन क्या पी रहे हो? नींबू पानी। ऑलरेडी पहले से एसिड है अंदर, उसके अंदर ऊपर और एसिड डाल रहे हो आप, क्या है? What is this? शास्त्र प्रमाणम दे कार्य कार्य स्थितो। क्या मेनू होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका निर्धारण किसके आधार पे करोगे? आप बोले कोई यूथ प्रोग्राम है, हम लोग यूथ को ये पसंद नहीं करके क्या करो। देख प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, उधर क्या बनाया यूथ प्रोग्राम में उन्होंने? सभी तो जो आए थे यूथ ही आए थे ना, तो वो क्या बनाया उन्होंने? ये बनाया ना? हम भारत में रह के क्या करते हैं, तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हम उनको ना श्योजन राइस क्या कैसे है, ये क्या है, क्या है? सच में जहां से पास्ता उत्पन्न हुआ उनको बोलो पास्ता है, बोले क्या है, क्या? जैसे बिहार इडली बनाया था कैसे रहता है, वो भी साउथ इंडियन खिला पत्थर जैसा है। सांभर में आलू, आलू आलू सांभर में चपाती थी। पहले वो ठीक करो, इसको कृष्ण कॉन्शियस कहा जाता है। When you offer Krishna something which Krishna likes, according to the way Krishna has said in the scriptures, वो एक तरीका होता है। ठीक है, आपका टाइम हो गया। हाँ, Sometimes we hear that the raw food can be like some fruits or something that can be in some circumstances can be taken and
can be offered if possible, and sometimes we offer food. So in cooking food, there is the involvement of the consciousness of the cook. So how much role is that consciousness going to play? That if the person is going to offer is offering properly, but if the cook is involved, how much role the consciousness of the cook and the person of the cook? फेस्टिवल के टाइम में इन जनरल होता है, who is in charge of that department, वो डिवोटी होगा तो कोई प्रॉब्लम, the all other people they are the his hands and legs. For example, आपको 5,000 लोगों का प्रसाद बनाना रथ यात्रा है, ठीक है, तो you have two options. One is to engage the devotees and then make them, but we know how good they are. अगर कोई ऐसा है तो अच्छी बात है. Better to have a professional cook, one who comes in the traditionally in that cooking line. उनके पिता, उनके grandfathers, जैसे आप इसको महाराज कहते हैं, इसको पुरोहित होते हैं, राजपूत. Generally they are brahmanas. May not be following all principles. पान खाता हो, कोई खाता हो, है, फैक्ट है. बट उनके ब्लड में कुकिंग है, और आप उनको थोड़ा सा 10 मिनट समझाओगे भगवान के लिए थोड़ा शुद्धता मेंटेन करो, ऐसा जो इंचार्ज होगा ना, वो एक भक्त होगा तो लोग सुनते हैं और चुन लो. So now who is actually cooking? Now not the cook. जो कुकिंग इंचार्ज डिपार्टमेंट का इंचार्ज है ना, वो he is actually the cook. Others are all his hands and legs. So it should be. That is how you establish Varnashram. Like for example, you want to have Bharatanatyam dance or Kathak. You don't have devotees who are trained in that. But one person, one devotee who is Krishna conscious can call all the children or the girls who are doing Kathak dance, talk to them, explain to them, this is be Krishna conscious. And so Krishna. Then they will be engaged. That is how you engage people. Isn't it? Every soul is a devotee, but they have forgotten. So at least make sure that person who is cooking, at least on that day, he doesn't smoke. That things can be managed. But generally for the deities and for the devotees, you make sure that at least that person is not a non-veg. He follows the 4 related principles. At least he's clean. At least he's taken bath. He is serving the devotees. Every soul is a devotee. Okay, Hare Krishna.